कुहू बेटा, मेरे पास अब कुछ ही वक्त बचा है। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जाने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने जो किताब रखी है उसमें 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 ये कहकर सोना चिड़िया मर जाती है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वो अपनी बेटी कुहू को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बताए बगैर ही वो मर जाती है। कुहू अपनी माँ के पास बैठी रोना शुरू कर देती है और कहती है, माँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं किसे अपना कहूंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, और आप मुझे छोड़कर चली गई। बेचारी कुहू बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसी तरीके से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। वो तो भी बहुत छोटी थी, ना उसे दाना तलाश करना आता था और ना ही उसे सही तरीके से उड़ना आता था। वो बेचारी करती भी तो क्या करती। वो कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है, कालू अंकल, नाटी आंटी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तो दाना तलाश करना भी नहीं आता। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दें और अब से मुझे अपने ही घर में रख लें। मैं आपके घर का काम किया करूंगी। मुझे प्लीज अपने पास रख लें। जा छोटी चिड़िया, हम क्यों तुझे अपने पास रखें? तुझे क्यों अपने पर बोझ बनाए? हम तो अपना दाना ही मुश्किल से तलाश करते हैं। क्यों कालू जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ नाटी जी, आप कभी गलत हो भी सकती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस छोटी चिड़िया को अपने पास नहीं रखेंगे। जा कबूतर के पास जाकर रह। वो तेरी माँ का बड़ा अच्छा दोस्त था। तेरी माँ को अपनी बहन मानता था। जा उसके पास जाकर रह। वो कबूतर के पास जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, कबूतर अंकल, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप मेहरबानी करके मुझे अपने पास रख लें और मुझे खाने को कुछ दे दें। प्लीज मुझे अपने पास रख लें। बेटा, मैं तुम्हें जरूर अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है और मैं भी अभी उसी के पीछे जाने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ होता तो मैं तुम्हें जरूर अपने पास रख लेता। इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? तुम तोते से जाकर पूछ लो। कुहू बेचारी तोते के पास जाती है और तोते से भी जाकर ऐसे ही कहती है। तोता आगे से जवाब देता है, कुहू बेटा, मेरी तो खुद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। मैं तो अपना दाना भी नहीं ला पाता। तुम्हारा ख्याल क्या मैं रखूंगा? तुम कुछ और इंतजाम कर लो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कुहू घर जाती है और अपनी माँ की आखिरी निशानी, वो किताब जिसके बारे में उसकी माँ ने मरते वक्त कहा था, अपने साथ लेती है और दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती है। वो उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वहां जाकर एक दरख्त पर वो अपना घोंसला बना लेती है और उसी में रहने लगती है। एक दिन वो बैठी हुई सोचती है, क्यों ना मैं ये किताब पढूं? मेरी माँ ने आखिरी बार इस किताब का जिक्र किया था। आखिरकार इस किताब में क्या है? मैं देखूं तो सही। कुहू वो किताब खोलती है तो अंदर से
उसको क्या पता चलता है? उस पे लिखा होता है, कुहू बेटा, तुम्हें तुम्हारी खुराक नदी के पास वाले दरख्त पर मिलेगी और जितनी खुराक की जरूरत हो उतनी खा लेना और बाकी जरूरतमंद परिंदों को दे देना। अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो ऐसे ही हर रोज मैं तुम्हें तुम्हारा खाना बता दिया करूंगी। वो नदी के पास वाले दरख्त पर जाकर देखती है तो क्या देखती है, वहाँ पर बहुत सारे फल और दाना पड़ा हुआ है। वो सब दाना और फल लेकर घर आ जाती है। जितना उसको ज़रूरत था खा लेती है और बाकी दूसरे परिंदों में बांट देती है। ये अब उसका रोज़ का मामूल बन गया था। हर रोज़ ही वो ऐसे करती, अपनी ज़रूरत का खा लेती और बाकी भूखे परिंदों की मदद कर देती थी। और उस जंगल में सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहने लगे थे। दूसरी तरफ कालू कौआ, नाटी कौवी, तोता और कबूतर जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में सूखा पड़ गया था और अब वहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीज़ मुयस्सर नहीं थी। वो सभी बहुत परेशान बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। कबूतर कहता है, यार, अब तो हमारे जंगल में खाने पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा। 2 दिन से मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूख के मारे बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा आखिरकार करें तो क्या करें। यार कबूतर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने और नाटी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। नाटी तो मुझे खाने को दौड़ रही है। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, कहाँ से खाना तलाश करूं। दोस्तों, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम साथ वाले जंगल चलते हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं और वहीं अपना घर बना लेंगे। वो सब परिंदे वहाँ से उठते हैं और साथ वाले जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो साथ वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो एक चिड़िया से पूछते हैं, चिड़िया, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमें उस जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहाँ पर सूखा पड़ गया है, इसीलिए हम इस जंगल में आ गए हैं। हम इस जंगल में किसी को नहीं जानते और ना ही हमें पता है कि खाने के लिए कोई चीज़ कहाँ से मिलेगी। हम पर मेहरबानी करो और हमें बताओ कि हम खाने के लिए दाना कहाँ से तलाश करें। हमें खाने के लिए दाना कहाँ से मिलेगा। परिंदों, हम तो खुद एक चिड़िया के घर से दाना लेते हैं। वो चिड़िया ही इस जंगल में सभी परिंदों को दाना और फल देती है। तुम लोग भी उसी चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। वो सब कुहू के घर के बाहर जाते हैं और जाकर फरियाद लगाते हैं। कालू कौआ कहता है, नन्ही चिड़िया, हम बड़ी दूर से आए हैं। हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, हमारी मदद करो। हाँ नन्ही चिड़िया, हमारी मदद करो। हम तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। कुहू अंदर से आवाज सुनकर बाहर आती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो ये सब वही परिंदे थे जिन्होंने उसको अपने घर में रखने से ही इनकार कर दिया था। वो सब परिंदे कुहू को देखकर बड़ा शर्मिंदा होते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। कुहू उन सबको अपने घर के अंदर बुला लेती है और उन सबको खाने के लिए दाना देती है और उसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन सबको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।